हम लोग मारक के बारे में लिख रहे थे ना। गुरु जी बेसिक की बात कर रहे हैं। हाँ, गुरु जी बेसिक में जो आखिरी बार बताया वो मांगलिक विचार का था। आपने वैधव योग बताया था। नोट मांग में लिखवाया नोट में लिखवाया था ना कि सप्तमेश पंचमेश का संबंध हो तो प्रेम विवाह, सप्तमेश नवमेश का हो तो प्रेम संबंध परिवार वालों की इच्छा अनुसार होता है। सप्तमेश व लग्नमेश का हो तो चुपके से विवाह होता है। स्त्री की कुंडली में मंगल था, शुक्र उत्तम संबंध, संतान में अच्छा सुख देता है। बृहस्पति के कुप्रभाव के कारण शराब का सेवन होता है। नाक व श्वास की बीमारी से बुध कारक होते हैं। ये हो गया। फिर उसके बाद हम लोग वैधव्य योग लिखे थे, फिर मांगलिक योग लिखे थे। जी वैधव योग लिख दिया। और उसके बाद मांगलिक विचार पे था। वैधव लिखना योग में है। आपने दो चीजें बताई थी। एक था स्त्री की कुंडली में चंद्रमा के सप्तम भाव में हम्म। वैधव योग होता है। मंगल हाँ। और केतु। फिर आपने बताया था 6-8 भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो तो स्त्री वैधव के समान दुख भोगती है। तो हाँ। इतना तक उसके बाद में 10वें भाव में राहु बताया था। फिर आपने मांगलिक विचार करके रोकवा दिया था गुरु जी। हाँ, तो मांगलिक विचार लिखिए। जी गुरु जी। 1 7 4 8 12। 1 4 7 8 12 में यदि शनि हो तो मांगलिक दोष कम हो जाता है। 1 7 4 8 12 में यदि शनि हो तो मांगलिक दोष कम हो जाता है। शुक्र चंद्र मंगल को देखते हो या साथ बैठे हो तो मांगलिक दोष कम हो जाता है। शुक्र चंद्र मंगल के साथ में बैठे हो या देखते हो तो मांगलिक दोष कम हो जाता है। इसमें अभी आप लोगों को और योग लिखवाऊंगा। अभी साधारण जानने के लिए जो है आप लोगों को लिखवा दे रहा हूँ। लिखिए द्विभार्या योग। द्विभार्या योग। द्विभार्या योग। शुक्र यदि व्यय भाव में स्थित हो जाए, शुक्र यदि व्यय भाव में स्थित हो जाए, सप्तमेश यदि व्यय भाव में स्थित हो जाए, सप्तमेश यदि व्यय भाव में स्थित हो जाए, तो सप्तम भाव में मंगल व सूर्य बैठ जाए तो, सप्तम भाव में मंगल व सूर्य बैठ जाए तो यह द्विभार्या योग कहलाता है। यह द्विभार्या योग कहलाता है। सप्तम में या लग्न में राहु बैठ जाए तब भी द्विभार्या योग हो जाता है।
सूर्य अकेले बैठ जाए तो भी द्विधार्या योग हो जाता है। ऐसे कई हैं, लेकिन इसको आप लोग लिख लीजिए, बाद में फिर मैं और लिखूंगा। अगला लिखिए वैराग्य योग। वैराग्य योग। सप्तम भाव पर शनि, मंगल व शुक्र का विशेष प्रभाव पड़े तो, सप्तम भाव पर शनि, मंगल व गुरु का विशेष प्रभाव पड़े तो वैराग्य योग होता है। विशेष में तीनों वही ग्रहों का। हाँ, एक बार और बोल देना। सप्तम भाव में शनि मंगल। सप्तम भाव में शनि, मंगल व गुरु का विशेष प्रभाव पड़े तो वैराग्य योग होता है। विशेष तीनों ग्रहों का सप्तम से संबंध हो तो भी वैराग्य योग जानना चाहिए। तीनों ग्रहों का सप्तम में संबंध हो तो भी वैराग्य योग जानना चाहिए। हम लोगों ने ग्रहों से उत्पन्न रोग लिखा था ना सुनील जी। जी लिख दिया था। अब लिखिए राशियों से उत्पन्न रोग। राशियों से उत्पन्न रोग। ग्रह बैठे हों 6, 8, 12 में तब तो रोग पता चलेगा, दिखेगा, लेकिन ग्रह नहीं हो, राशियां ही केवल हो तो देखना कैसे। हाँ, राशियों से उत्पन्न रोग। लिखिए मेष। मेष हेडिंग डाल लीजिए। पित्त, ज्वर, अत्यधिक उष्णता। पित्त, ज्वर, अत्यधिक उष्णता, दिमाग का जो बुखार होता है उसको पित्त ज्वर कहते हैं। अत्यधिक उष्णता, जठराग्नि से संबंधित रोग, ब्रेन हैमरेज। जठराग्नि से संबंधित रोग, ब्रेन हैमरेज। वृष लिखिए। वात, पित्त, कफ, मोटापा, मधुमेह, निर्बलता।
वृष राशि से वात पित्त कफ मोटापा मधुमेह निर्बलता हो गया एक। हुआ सुनील जी? हो गया जी। जी लिखिए मिथुन से मिथुन श्वास प्रवास से संबंधित रोग। श्वास प्रवास से उत्पन्न संबंधित रोग। दमा उदर शूल। दमा उदर शूल। उदर शूल मतलब पेट की पीड़ा। कर कर्क से लिखिए कर्क से लिखिए पागलपन उन्माद कफ से संबंधित रोग कैंसर बर्ड फ्लू। पागलपन उन्माद कफ से संबंधित रोग कैंसर बर्ड फ्लू। हो जाए तो हैंड राइज कर दीजिए। अगला लिखिए सिंह। सिंह से लिखिए पेट संबंधित गंभीर रोग। पेट संबंधित गंभीर रोग। पेट संबंधित गंभीर रोग उष्ण ज्वर फोड़ा। उष्ण ज्वर फोड़ा शस्त्रघात। शस्त्रघात लड़ाई इत्यादि में जान जाने का खतरा। लड़ाई इत्यादि में जान जाने का खतरा। कन्या लिखिए कन्या के द्वारा। देखिए स्त्रियों से संबंधित गुप्त रोग। स्त्रियों से संबंधित गुप्त रोग। स्त्रियों से संबंधित गुप्त रोग। जननेंद्रिय से संबंधित रोग। जननेंद्रिय से संबंधित रोग।
त्रिदोष से उत्पन्न रोग। त्रिदोष से उत्पन्न रोग। त्रिदोष जानते हैं ना, किसको कहते हैं त्रिदोष? जी गुरु जी। हाँ, वात पित्त कफ, ये त्रिदोष हैं। लिखिए तुला। तुला से लिखिए मानसिक ज्वर, मानसिक ज्वर, कफ, तेज संबंधित रोग। तेज संबंधित रोग। सेज मतलब गुरु जी? एक झटका की बीमारी होती है, मालूम है आप लोगों को? नहीं गुरु जी। रहते रहते हैं, जैसे पागलपन हो जाता है, या फिर जैसे मिर्गी टाइप का आने लगता है, लेकिन मिर्गी। वो मिर्गी नहीं रहती है। मिर्गी के ही जैसा रहता है, लेकिन मिर्गी नहीं, उसको झटका की बीमारी या तेजी का कहते हैं, बुखार। ठीक है। वृश्चिक लिखिए रक्त, फोड़ा, फुंसी, ब्लड कैंसर। रक्त, फोड़ा, फुंसी, ब्लड कैंसर। वायरस, सर्जरी, गंभीर ऑपरेशन, हाइड्रोसील। रक्त, फोड़ा, फुंसी, ब्लड कैंसर, वायरस, सर्जरी, गंभीर ऑपरेशन, हाइड्रोसील। धनु से लिखिए कफ। धनु में लिखिए कफ से संबंधित रोग। कफ से संबंधित रोग। अनजाने में शस्त्रघात से मृत्यु। अनजाने में शस्त्रघात से मृत्यु। जानवरों से विशेष भय। जानवरों से विशेष भय। मकर से लिखिए उदरशूल, बुद्धिभ्रम। उदरशूल, बुद्धिभ्रम, स्नायु मंडल से संबंधित रोग। स्नायु मंडल से संबंधित रोग। स्नायु मंडल से संबंधित रोग।
कुंभ से लिखिए खांसी, ज्वर, क्षय, टीबी। खांसी, ज्वर, टीबी। खांसी, ज्वर, क्षय, टीबी। मीन राशि से लिखिए मीन राशि से लिखिए जल दोष से उत्पन्न रोग। जल दोष से उत्पन्न रोग। जल दोष से उत्पन्न रोग पेय पदार्थ के द्वारा विष पीने का भय। पेय पदार्थ के द्वारा विष पीने का भय। अगला हेडिंग लिख लीजिए ग्रहों द्वारा व्यवसाय नौकरी। ग्रहों द्वारा व्यवसाय नौकरी। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।